डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने तहसील गोवर्धन के ग्राम पैठा स्थित वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम ने सर्दी ठंड के दृष्टिगत गौशाला में गौवंशों के लिए की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने हरा चारा, भूसा, खर, चौकर, पानी, साफ सफाई, शेड आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने निर्देश दिए कि संपूर्ण गौशाला परिसर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं। उन्होंने गौवंशों को गुड़ खिलाया और गौशाला का बारीकी से निरीक्षण किया। ठंड के मद्देनजर डीएम ने गौशालाओं के शेड को तिरपाल से कवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फर्श जमीन पर पुआल, भूसा या पेड़ों की पत्तियां बिछाई जाएं, जिससे गौवंशों को ठंड से बचाया जा सके। साथ ही गौशाला के दरवाजों और खिड़कियों पर बोरे लगाने के निर्देश दिए ताकि ठंडी हवा का प्रवेश रोका जा सके। डीएम ने नियमित अंतराल पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं, जिससे गौवंशों को पर्याप्त गर्माहट मिल सके। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सभी गौवंशों की ईयर टेस्टिंग सुनिश्चित कराने, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और ठंड के मौसम में बीमार होने वाले गौवंशों का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिला अधिकारी गोवर्धन प्रजाक्ता त्रिपाठी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी नरेंद्र नारायण शुक्ला, तहसीलदार गोवर्धन सुशील गुप्ता, संबंधित ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव उपस्थित रहे। बृहदर्पण 24 के लिए पवन शर्मा उर्फ पवन भट्ट की रिपोर्ट। बृहद गौशालाओं को निरीक्षण किया है, क्या व्यवस्थाएं देखी गई हैं? देखिए, मैंने अभी गोवर्धन में पैठा गांव में जो हमारी बृहद गौशाला बनी हुई है उसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। अधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सबसे पहला तो ज़रूरी ये था कि ठंडक का सीज़न चल रहा है, जो गौवंश हैं हमारे लगभग 325 के आसपास, उनके ठंड से बचाव की व्यवस्था की गई कि नहीं की गई, तो आपने स्वयं देखा कि की गई है। और इसके अलावा भूसा, चारा, खल, ये सब चीज़ है कि नहीं है, पशुओं को हरा चारा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, वो भी आपने स्वयं देखा होगा कि वो सारी व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और सरकार के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि जिस तरीके से हम लोग आदमियों के बचाव के लिए रैन बसेरा, जगह जगह अलाव जलवा रहे हैं, उसी तरीके से गौशालाओं में भी गौवंशों से बचाव के लिए तिरपाल डाला जाए और उनको ठंडक से बचाया जाए ताकि अनावश्यक गौवंश बीमार ना हो और उनकी मृत्यु ना हो। लगातार निरीक्षण भी कराया जा रहा है। उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, इसके अलावा हम लोग जिला स्तर से हर गौशाला का एक प्रभारी बनाए हुए हैं। लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। कुछ गौशालाएँ, कुछ गायें मिली हैं जिनकी ईयर टैगिंग नहीं कराई गई है। मुझे बताया गया कि अभी 3-4 दिन पहले ही पकड़ के आई हैं। हमारे साथ सीबीओ भी हैं, मैंने उनको कहा है कि उनकी ईयर टैगिंग करा दें। ये गौशाला थोड़ी लो लैंड में बनी हुई है, तो मैंने अभी खंड विकास अधिकारी जी को और प्रधान जी को बोला है कि ये जो नाला है इसके किनारे किनारे एक रिटेनिंग वाल बना दी जाए ताकि ये सेग्रीगेट भी हो जाए गौशाला और जो नाला है वो अलग हो जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1 महीने बाद जब मैं निरीक्षण करने आऊँगा तब तक ये इसका एस्टिमेट भी बन चुका होगा, ये काम स्वीकृत भी हो चुका होगा। और हम सभी जानते हैं ये गोवर्धन है जो गौवंश के लिए और गौ संरक्षण के लिए पूरे विश्व में और पूरी मानवता में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा गिरिराज पर्वत को अपनी उंगलियों पे उठाया गया था पूरी मानवता को अतिवृष्टि से बचाने के लिए। तो यहाँ की गौशाला खूब साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उच्च कोटि की होनी चाहिए। इसलिए आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे कि यहाँ का जो गोबर पैदा होगा उसके लिए सरकार ने यहाँ एक बायोगैस प्लांट भी लगाया जा रहा है ताकि जो आपूर्ति है यहाँ के लोगों की और ऊर्जा की जो आपूर्ति है उसका भी उपयोग हो और जो गोबर है उसका उपयोग करते हुए हम लोग सीएनजी गैस भी यहाँ निर्माण बनाए। गौवंश की खास निगरानी के लिए आपने सर सीसीटीवी कैमरे के लिए लगातार निर्देश दिए हैं। देखिए, हमारे पूरे जनपद में सभी जितनी भी गौशालाएं हैं वो सब सीसीटीवी से आच्छादित हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विकास भवन कार्यालय में और कलेक्ट्रेट कार्यालय से सीधे इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और एक हम लोगों ने जो कैमरा लिया है वो गायों की संख्या भी गिन लेती है, क्योंकि सरकार अनुदान देती है 50 रुपये प्रति गौवंश उनके खाने पीने के लिए अनुदान देती है। और जो हमारी प्राइवेट गौशालाएं हैं, पंजीकृत गौशालाएं हैं, उनको भी 35 रुपये के हिसाब से देती है। तो उनकी सही संख्या हो, कोई दुरुपयोग ना कर सके। जैसे अगर यहाँ ईयर टैगिंग होती तो तुरंत पता चल जाता कि कुल कितनी गाय है। अब कुछ गाय बिना ईयर टैगिंग की हैं। इसी तरीके से लोग बताते हैं मेरी गौशाला में 10,000 गाय है, तो 10,000 गाय या गौवंश हैं तो 10,000 होने चाहिए। तो या तो मैनुअल गिना जाए, गौवंशों के बीच में तो कोई जाता नहीं है, उनको लगता है कि सींग मार देगी या इस तरीके से कर देगी। तो हम लोग टेक्निकली और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सीसीटीवी भी लगवा रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि एआई के माध्यम से हम ये काउंट कर सकें कि फलां गौशाला में कितने गौवंश संरक्षित किए हुए हैं, ताकि उनको उतनी ही संख्या में हिसाब से उनको अनुदान दिया जाए और जो अनुदान मिले उसका पूरा भरपूर प्रयोग हो उनके संरक्षण में, उनके पालन में, उनके पोषण में।
सर जिस तरीके से जैसे देखा जाता है गौशाला में अधिकतर हरा चारा इस समय होना चाहिए, काफ़ी जैसे बरसिन है और कई हरा चारे हैं, लेकिन आपने जिस गौशाला का निरीक्षण किया उसमें हरा चारा कहीं पर दिखाई नहीं दिया क्या? नहीं, हरा चारा 15 कुंटल इनके द्वारा मंगाया गया और हरा चारा आ रहा है, क्योंकि उसका हम लोग प्रतिदिन एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और उस पर फ़ोटो मंगवाते हैं। लेकिन वो चूँकि इतनी ज़्यादा संख्या में भूसे में मिलाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा दृश्य नहीं है कि हरा चारा है, बट हरा चारा था उसमें।